हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल या न्यूटन मीटर, मोटर लिखा मीटर होगा, ठीक है, न्यूटन, वाट या जूल पर सेकेंड या किलोवाट। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से टिक मारिए, कमेंट करिए फटाफट। कार्य का एसआई मात्रक का क्या होगा? क्या होगा? जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है, जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी राशि अदिश है? कौन सी राशि अदिश है? ऑप्शन है आवेग, संवेग, आवेश, बल। आवेग, संवेग, आवेश, बल। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेश, ठीक है, क्या होगा? आवेश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है? क्या है? सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है? चलिए ऑप्शन है वाट या जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर या जूल पर सेकेंड, किलोवाट घंटा या जूल। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा सामर्थ्य का मात्रक? वाट या जूल पर सेकेंड, ठीक है, वाट या जूल प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता कहलाती है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? सामर्थ्य, ऊर्जा, अश्वशक्ति, बल। जल्दी से कमेंट करिए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जल्दी से फटाफट। क्या होगा? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5वां, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, कहते हैं, मतलब जो चाबी देते हैं फिर उसमें जो संग्रह हो जाती है वो कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज, गतिज, गुरुत्वीय या फिर सामर्थ्य। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6, ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि है? चलिए ऑप्शन है सदिश, अदिश, दोनों प्रकार की या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, कैसी राशि है ऊर्जा? इसका सही आंसर क्या होगा? अदिश राशि है। क्या होगा? अदिश राशि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट, जूल, वाट, न्यूटन। जल्दी से आंसर दीजिए, गतिज ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, ऊर्जा है तो आपको पता ही है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। जल्दी, सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल, ठीक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, मात्रक जूल के स्थान पर लिख सकते हैं। ऑप्शन है वाट, न्यूटन मीटर, किलोवाट और न्यूटन प्रति मीटर। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, जूल बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए। वाट होता है न्यूटन मीटर, किलोवाट या न्यूटन मीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, वाट सेकेंड मात्रक है, वाट सेकेंड मात्रक है। ऑप्शन है बल का, ऊर्जा का, सामर्थ्य का, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा? वाट सेकेंड किसका मात्रक है? ऊर्जा का, ठीक है, किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है। ऑप्शन है 1.34 अश्वशक्ति, 746 अश्वशक्ति या 16 अश्वशक्ति, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, आंसर दीजिए फटाफट। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, शक्ति की इकाई या मात्रक है, शक्ति की इकाई है, क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, जूल सेकेंड या जूल प्रति मीटर। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है, क्या होगा? जूल सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12, क्या कह रहा है? ऊंचाई पर रखे पिंड में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों प्रकार की ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, उड़ते पक्षी में
उड़ते पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज, गतिज, दोनों प्रकार की ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। उड़ते पक्षी में कैसी ऊर्जा होती है? गतिज होती है, स्थितिज होती है या फिर दोनों प्रकार की? सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो जो उड़ रहा है गति कर रहा है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होती है। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 14, न्यूटन मीटर का दूसरा नाम। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या है? हर्ट, अर्ग, कूलाम, जूल। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा इसका दूसरा नाम? न्यूटन मीटर का दूसरा नाम सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? जूल। ठीक है, क्या होगा? जूल। अगला और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि है? निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? कौन सी राशि सदिश है? कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा इसका? फटाफट कमेंट करके बताइए। इनमें से कोई नहीं। ठीक, थैंक। पहला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन है बिना पानी वाली बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा सही आंसर? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायु है। वायु है, वायु क्या है ये चीज़? ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपरूप। ठीक है, तो इसमें से वायु क्या है? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, क्या है? मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? कौन एक अस्थायी कण है? चलिए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? न्यूट्रॉन। क्या होगा? न्यूट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? क्या कही जाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? प्लाज्मा, मेंटल, गैस, कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जल्दी सही ऑप्शन पर टिक मारिए फटाफट। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस के अलावा प्लाज्मा है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? चलिए ऑप्शन है अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और एक्स किरणें। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही आंसर बताइए, किस पर होता है? बीटा कण पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन है 7.2 गुणे 10 की घात 2, 3 गुणे 10 की घात 23, 6.023 गुणे 10 की घात 21, 6.023 गुणे 10 की घात 23 और इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाए? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? 6.023 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का, अवकरण, बहुलीकरण और जस्तीकरण। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण और जस्तीकरण। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? धनायन, ऋणायन, उदासीन या उनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए, क्या कहलाती है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करिए, क्या कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋणायन। क्या कहते हैं? ऋणायन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, कमरे के ताप पर द्रव धातु है। कमरे के ताप पर द्रव धातु है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है टिन, ब्रोमीन, पारा और बोरान। सही आंसर क्या हो जाए? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा? पारा है। ठीक है, क्या है? पारा, जो कि कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कमरे के ताप पर द्रव अधातु है। क्या है? वो धातु थी, ये अधातु। ठीक है, सेम प्रश्न है। टिन, ब्रोमीन, पारा और बोरान। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट।
कमरे के ताप पर कौन सी धातु अधातु है? कौन सी अधातु धातु है जो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपधातु का उदाहरण है। उपधातु का उदाहरण है क्या है? टिन, ब्रोमीन, पारा, बोरान। टिन, ब्रोमीन, पारा, बोरान। इनमें से क्या सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। बोरान। क्या होगा? उपधातु का उदाहरण बोरान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निलंबन के कण दूर किए जाते हैं। निलंबन के कण दूर किए जाते हैं किसके? आसवन द्वारा, पृथक्करण फलन द्वारा, भारण विधि द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा? जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा? फटाफट। निलंबन के कण किसके द्वारा दूर किए जाते हैं? भारण विधि द्वारा। ठीक है, भारण विधि द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूध से क्रीम निकाली जाती है। दूध से क्रीम निकाली जाती है आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन, क्रोमैटोग्राफी द्वारा, उपकेंद्रण द्वारा। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। दूध से क्रीम किस विधि द्वारा निकालते हैं? अपकेंद्रण विधि द्वारा। किसके द्वारा? अपकेंद्रण विधि द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रसोई घर में प्रयोग किए जाते हैं। रसोई घर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है एलपीजी, एमआईसी, सीएनजी और ये सभी। क्या प्रयोग किया जाता है रसोई घर में? सही आंसर क्या होगा? कमेंट करिए फटाफट। इसको तो सभी को आता होगा। चलिए एलपीजी। क्या होता है? एलपीजी। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। वाहनों में प्रयोग की जाती है। वाहनों में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है एमआईसी, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी। क्या प्रयोग किया जाता है वाहन में? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? सीएनजी। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सीएनजी। थैंक लेकर आया हूँ। चलिए पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लैमार्क, रॉबर्ट पियरे। जल्दी से आंसर करिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन है सीरा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊतक, राइबोसोम। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। ऑप्शन है लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, गाल्जी का है। जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज किसने किया था? ऑप्शन है अल्टमैन, मूलर, रॉबर्ट ब्राउन, सिंगर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या है? प्रश्न नंबर 5। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन है 23 जोड़े, 32 जोड़े, 12 जोड़े और 64 जोड़े। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए क्या सही उत्तर होगा? 23 जोड़ी। क्या होगा? 23 जोड़ी। मनुष्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 206, 300, 432 और 208। सही आंसर जल्दी कमेंट करिए। कितनी होती हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? 206। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। ऑप्शन है गुणसूत्र, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? किसमें पाया जाता है सेंट्रोसोम? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाचक थैला कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचक थैला क्या कहलाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन है क्रोमोसोम, मेसोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, जल द्वारा, जाइलम द्वारा और दोनों के द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। जल्दी से बताइए आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है पौधों में। चलिए प्रश्न संख्या 10। क्या है? पादप कोशिका की पहचान है। पादप कोशिका की पहचान है क्या है? जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ऑप्शन है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, पाचक रस से। किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन से। किससे है? श्वसन से। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन के, वर्णक के, आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन के। जल्दी से आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 13। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र हैं। ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण। जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग। केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग है। ऑप्शन है राइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी है। ठीक है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? लवक। क्या होगा? लवक। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। ऑप्शन है आधार कला, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जीव द्रव्य कला। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य कला। ठीक है। जीव द्रव्य कला। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग और धातु युग। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। नवपाषाण युग। ठीक है। क्या होगा? नवपाषाण युग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? तांबा का। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? किस फसल का उपयोग किया? जल्दी से आंसर दीजिए। जौ, चावल, गेहूँ, कपास। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। तो किस फसल का उपयोग किया था सर्वप्रथम? सही आंसर क्या हो जाएगा? जौ। क्या होगा? जौ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? पुरापाषाण काल, लव काल, कांस्य काल, महापाषाण काल। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा इसका सही आंसर? कांस्य काल। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या है? 1921 ईस्वी में। ठीक है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की गई थी।
क्या प्रश्न, मोहनजोदाड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, रामदास साहनी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और माधव स्वरूप। जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए किसको मिला है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राखाल दास बनर्जी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फटाफट कमेंट करिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट क्या होगा? जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, वहाँ पर विशाल स्नानागार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, कांसा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट क्या होगा? किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सही आंसर क्या होगा? लोहा। क्या होगा? लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? फटाफट, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के या स्वर्ण सिक्के। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा? फटाफट क्या होगा? आहत सिक्के। क्या कहते हैं? आहत सिक्के। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख संबंध किस राजा से है? हाथी गुम्फा का अभिलेख का संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन और खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक। जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, किससे है? सही आंसर क्या होगा इसका? खारवेल से है। किससे है? खारवेल से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंध किस राजा से है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन, अजातशत्रु। जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, सही क्या आंसर रहेगा? जल्दी से फटाफट, क्या सही आंसर रहेगा? यवन शासकों ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलिए ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चौहूदड़ो। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट क्या होगा? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।